श्री हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर, क्योंकि पिछले शिव मुनि जी के लीला के वीडियो में हमने ये देखा था कि उसका अगर सीधा सीधा अगर इंटरप्रेट निकाला जाए तो भगवान ऋषभ देव जो भगवान विष्णु नारायण हैं और श्रीधर स्वामी जी के कमेंट्री इंटरप्रेट के अनुसार भी उस लीला का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि भैया भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की माया अत्यंत प्रबल है। चाहे कोई कितने भी बड़े योगी हो, योगेश्वर हो, उन्हें अपने चित्त पर, अपने मन के प्रपंच पर बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान के शरण में रहकर भक्ति भजन करते रहना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्र का गठन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना भक्ति भजन ज्ञान किसी में रंग नहीं आएगा। हम प्रॉपर तरीके से शास्त्र के अर्थ को भी समझ नहीं सकते। और आज के टाइम में ऐसे बेसिक चीज़ों को ही हम फोकस नहीं करते, आगे चलते रहते हैं। मतलब शास्त्र पढ़ने पर हम फोकस करते कि ज़्यादातर शास्त्र पढ़े, ज़्यादातर सत्संग सुने, बट ब्रह्मचर्य का फोकस नहीं है। तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए सभी को। और देखिए भैया, जैसे हम आर्य समाज की निंदा करते हैं, आर्य समाज की ये सारे दोष है, ये सारे बातें वो बोलते हैं कि पुराण की ये करते, वो करते, सब ठीक है। बट आर्य समाज की एक बहुत अच्छा क्वालिटी भी है कि वो लोगों को ब्रह्मचर्य के लिए इनकरेज भी करता है ना, ब्रह्मचर्य पालन के लिए। वो उदाहरण देते हैं कि देखो भैया, हमारे जो महापुरुष कृष्ण हैं वो 12 साल ब्रह्मचर्य रहे हैं और हमें भी ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो उनके कुछ जो शिष्य हैं उनके हम कुछ देखेंगे वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, हम उनसे कुछ मतलब देखेंगे ना कि कैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो मैं यहाँ पर कुछ बोलूँगा नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्किप करके। मतलब अगर किसी को देखना नहीं है ये फेस को तो वो स्किप कर दीजिए 10-20 सेकंड, ठीक है। और अगर किसी को देखना है तो वो बस पॉज करके ऐसे देख लीजिए, फिर आगे चलकर बात करते हैं इस विषय में। तो देखा भैया, कलयुग का पाखंड ऐसा ही है, जो सत्य लगता है वो सत्य है नहीं। और पाखंड से, ये सारे पाखंड से भरे होंगे। यही पाखंड से बचते बचते जो सही मार्ग पर आ गया वही बच सकते हैं। इसलिए कलयुग में ज़्यादा उद्धार मतलब जैसे एक टाइप से पॉसिबल भी है, क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवान ने नाम दे दिया है कि नाम के बल पर ही कोई भगवान प्राप्ति कर सकती है। और बट फिर भी इसके अलावा हम और भी एक चीज़ देखेंगे कि इनके ग्रुप में एक बंदा कोई कुरान के खिलाफ कोई प्रूफ सेंड कर रहा था। तो वहाँ पर उसी ग्रुप के एक बंदे बोलते कि तुम कैसा, मतलब उसके जो नीचे जो टैब में, वेबसाइट में जो अलग अलग टैब खुली थी, वहाँ पर कोई गंदे वेबसाइट के टैब खुला हुआ था। हम देख लेते हैं वो वीडियो कैसा था। देखिए, ये देखिए, वो उस वीडियो को ऐसे टैग करके बोल रहे हैं कि भाई ये कौन अश्लील चीज़ें देखता है, गंदी वेबसाइट है, दिख रहा है नीचे। इसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर मैं जानता नहीं कि कौन सी है, यहाँ पर शायद ऐसा कोई वेबसाइट होगा। तो देखिए भैया, अब ये लोग जो है वो राधा कृष्ण की लीला, जो परम गुह लीला है, उस लीला को वो इस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनके पास पहले बात तो देखिए ब्रह्मचर्य के नाम पर ये क्या करते हैं वो आपको दिख गया होगा। इसके अलावा वो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते, है ना। और वो कृष्ण को महापुरुष समझते हैं, वो भगवान नहीं समझते। तो उनकी दृष्टि में मतलब कैसा दृष्टि होगा तो समझ लीजिए। इनके जो पांडा है उनकी बात हम कैसे होती है वो हम देखते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अम्मा को बोल रेडी रहे, मैं आ रहा हूँ। अरे चल तेरी अम्मा चित्ती हो जा, कॉन्डम लेके रहती है। बोल अम्मा को कि आज आ रहा हूँ रात में, ठीक है। बोल थोड़ी के तेरी मैं बुला। तो इस वीडियो को तो मैं आगे और नहीं चला सकता, क्योंकि देखिए आपने कि कैसे किसी की माँ को इतनी गंदी तरीके से गाली दिया जा रहा है और इन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य है, ये सत्पुरुष है, ये सनातन धर्म के लोग हैं, ये हिंदू धर्म के लोग हैं। अब क्या ही बोलो। अब ज़्यादातर लोग समझेंगे कि अरे यहाँ पर तो मतलब ये क्या, मतलब ब्रह्मचर्य का अर्थ उन्हें नहीं पता ना, तो वो समझेंगे कि अरे इसमें क्या हो गया। पहली बात तो भैया गाली वगैरह देना सही नहीं है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। भागवतम पुराण, विष्णु पुराण से हम दिखाएंगे कि क्यों गाली देना सही नहीं है, ठीक है ना। कृष्ण की वाणी, प्रहलाद महाराज जी की वाणी से हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे जितना हो सके। मैं ज़्यादा तो इस पर रिसर्च करके नहीं बनाऊंगा, बट जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं। उन्हें लगता है कि अगर क्रिया से, अगर मैथुन धर्म के प्रति अगर कोई अगर क्रिया में अगर ना लग जाए तो बस ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है और इसी से वो खुश होता है। तो भैया अभी हम देखते हैं ब्रह्मचर्य के क्या मीनिंग है। और ये जो ग्रंथ है इसका नाम है ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये बुक आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों लैंग्वेज में ही मिल जाएगा और ये इस्कॉन की तरफ से छपा जाता है। हाँ, ये बुक मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भक्ति के साथ दिखाया गया और भक्ति से सॉल्यूशंस दिखाया गया। तो भक्ति जो मोस्ट इजी एक पथ है और सबसे प्रभावशाली भी पथ है, सबसे प्रैक्टिकल पद भी है। तो बड़े आसानी से ये सारी चीज़ हम प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ग्रंथ, अगर किसी को ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं है, अगर कोई फॉलो नहीं करता बट अभी वो सोच रहे, कोई जान रहे और अभी वो सोच रहे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो आप फिर एक बार ये ग्रंथ पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे प्रवचन भी है, जैसे पूज्य बहुत सारे बाबा जी का प्रवचन भी है, आप उनकी वाणी भी सुन सकते हैं। मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो देख कर भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यज्ञवल्क्य श्रुति से, जो श्रुति शास्त्र है वहाँ से कोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि कर्मणा मनसा वाचा
सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। इसका अर्थ क्या होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ यही है कि हम लोगों को सर्वत्र सर्वदा सभी परिस्थिति में मन, वाक्य और कर्म के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा मैथुन का त्याग करना चाहिए। मतलब सिर्फ क्रिया, मैथुन क्रिया नहीं, मन और वाक्य के द्वारा भी ऐसे चीज़ों में डिस्कस या फिर ऐसी चीज़ों में सोचना, ये भी मतलब स्किप करना चाहिए। फिर उसे ब्रह्मचर्य व्रत हम कह सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ें कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उस विषय में जो श्रीमद् भागवतम में जो भाष्य लिखा गया है 6.1.12 में श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, और वो आता है दक्ष स्मृति नाम के एक शास्त्र से, जहाँ पर ये बातें होता है। जो यहाँ पर लिखा गया, मैं आपको कमेंट्री खोलकर आपको नहीं दिखा रहा, चलो दिखाई देता हूँ एक बार ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगा, अगर आपके पास है तो। 6.1 6.1 हमने खोल लिया, और इसके 12वें नंबर श्लोक की जो कमेंट्री है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है। श्रीधर स्वामी जी कोट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 12वें नंबर नहीं, 13वें नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, गलत उसे प्रिंट किया गया, तो जो भी है 6.1.13 में श्रीधर स्वामी जी के भाष्य में जो दक्ष स्मृति है, दक्ष स्मृति नाम के एक स्मृति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, वहाँ से इसको कोट किया गया है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर भावार्थ दीपिका में है, ये देखिए यहाँ पर स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह भाषणम संकल्पहद्य वशायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। इसका अर्थ क्या होती है? इसका अर्थ हम सीधे सीधे देखते, इसका जो भावार्थ दिया गया है यहाँ से हम देखते कि स्त्रियों का स्मरण करना मतलब स्त्री संघ के बारे में, लड़कियों के बारे में सोचना, स्त्रियों के बारे में सोचना खाली खाली, ठीक है ना, इसके बारे में ये करना, ये ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। उनका नाम लेना, उनके बारे में नाम लेना, उनके बारे में सोचना, ये सोचना, नाम लेना, ये सारे एक फ्रेज में ही चले आता है, तो ये सारी चीज़ करना। हंसी मजाक करना मतलब उनके साथ हंसी मजाक वाली मतलब बात करना ज़्यादा, तो ये होते हैं ब्रह्मचर्य के खिलाफ। स्त्रियों को देखना मतलब बिना कोई वजह के आप किसी भी स्त्री को ऐसे ताके जा रहे हो, स्त्री मतलब लड़की कोई भी, चाहे वो मतलब आपके सामना सामने कोई स्त्री बैठे हुए हो ऐसे, या फिर रास्ते में देख रहे हो, या फिर ऑनलाइन पर देख रहे हो, कोई भी तरीके से इसको देखना। उनसे रहस्य की बात करना मतलब अंतरंग बातों की, मतलब कोई गंदी बातों को लेकर, कोई अंतरंग बातों को लेकर उनके साथ चर्चा करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये ब्रह्मचर्य की बात का फिर पालन नहीं हो रहा। मन में स्त्रियों का संकल्प करना मतलब मैं स्त्री संग करूँगा, ये मैथुन के बारे में मैं संकल्प करना, ये मन में संकल्प लेना, ये ब्रह्मचर्य के खिलाफ होती है। उनका निश्चय करना मैथुन करना मतलब ये मैथुन धर्म में फिर प्रवृत्त हो जाना, या फिर उनके मन ही मन सोच लेना ये चीज़ को कि हाँ मैं अभी ये क्रिया में लगूंगा। ये भी सपोज अगर आप क्रिया में नहीं लगते हो बट फिर भी ऐसा अगर आप सोचते हो तो वो भी ब्रह्मचर्य से उनका क्षीण हो जाता है। ये होती है मैथुन की मतलब मैथुन के 8 अंग, ये मनुष्य पुरुष कहते हैं। तो इस विषय में यहाँ पर क्या कहा गया, फिर से मैं दोहराता हूँ, क्या स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह भाषणं संकल्प हद्य वसायश्च क्रिया निवृत्ति रेवच। लड़कियों के बारे में सोचना, उनके साथ कोई डीप कोई अंतरंग विषय में मैं मतलब प्रॉपर मतलब बता नहीं रहा, अंतरंग विषय में उनके साथ कोई बातचीत करना, चर्चा करना, और लड़कियों के साथ मतलब संग करना, उनका कामपूर्ण दृष्टि में लड़कियों को देखना, अंतरंग भाव से उनके साथ बात करना, गंदे क्रियाओं को लेकर उनके साथ बात करना, मैथुन के विषय में संकल्प करना मतलब मन ही मन सोचना कि हाँ मैं अभी ये चीज़ करूँगा, या फिर मैथुन को लेकर चेष्टा ही करना, मैथुन में लिप्त होना, ये सारे जो काम है इसको ब्रह्मचर्य से हीन होने का 8 दिक यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ सभी को पालन करना चाहिए। और इसीलिए ये जो लोग ये जो फॉलो करते हैं कि माँ की गाली देना है, ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग कर रहे हैं, और इनके ग्रुप में क्या क्या चर्चा होती है आपको पता चल गया होगा कि कितना ब्रह्मचर्य का पार्ट लोगों को पढ़ाता है। तो उनके जो जितने भी क्रिया है वो ब्रह्मचर्य के खिलाफ ही है। ठीक है ना, इससे साफ साफ पता चलता है कि शास्त्र कुछ और ही कहते हैं और ये कुछ और ही हरकतें करती है। अब ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपको जो लाभ होगा वो है कि आयुष तेजो बलं वीर्यं प्रज्ञा श्रीश्च जशस्तथा पुण्यता सत्प्रियतंग च वर्धते ब्रह्मचर्या। अर्थात ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा आयु, औज्जल्य, बल, प्राणशक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, यश, पुण्य और सत्य के प्रति अनुराग वर्धित होगा। मतलब आपका औज्जल्य बढ़ेगा, आयु वर्धित होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगा, प्राण शक्ति क्षीण नहीं होगा, बल बढ़ेगा शरीर में, ज्ञान बढ़ता है ब्रह्मचर्य से। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो सप्तम धातु जिसे कहते हैं, जैसे शुक्र धातु कहते हैं, वो जब शरीर में जब रहता है, आप जब उसका क्षीण नहीं करते तो वो जो होता है वो ऊर्ध्व रेता धीरे धीरे हो जाती है, और वो फिर अष्टम जो दिव्य धातु है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ब्रह्म तेज या फिर ओजस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उपरांत सौंदर्य, यश, पुण्य, सत्य के प्रति अनुराग वर्धित होता है। और हमने प्रीवियस एक वीडियो में भी दिखाया था, वो शायद शिव जी के और मोहिनी जी के बारे में जो वीडियो था, उस वीडियो में कि शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि मरणं विद्युत पाते ना, जो ब्रह्मचर्य से जो हीन होते हैं वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब मुर्दे के समान है, वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो मतलब पुण्य वाले, पुण्यशील है, वो देवता है, ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बोला जाता है शिव जी के द्वारा। ठीक है,
इसके अलावा देखिए भैया बहुत सारे आचार्यों के द्वारा अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ब्रह्मचर्य में जो हेल्पफुल होती है कि ब्रह्मचर्य जो रहते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना नहीं, जो शादी के ब्याह के पहले, गृहस्थी में एंटर करने से पहले भी जब तक ब्रह्मचर्य रहा जाए, जब तक वो रहते हैं उस टाइम में भी ब्रह्मचर्य जो लोग होते हैं उनका ऐसे ही पालन करना चाहिए कि उनको जो है बहुत खट्टा, बहुत मीठा या फिर बहुत तीखा जो जितने भी द्रव्य होते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार जो खाना होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इससे ब्रह्मचर्य में क्षति होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको ब्रह्मचर्य में बल प्राप्ति होती है, सहायक करती है जो होती है वो रनिंग करना या फिर जिम करना या फिर व्यायाम करना। व्यायाम का अर्थ ऑलवेज ये नहीं होता कि जस्ट आप व्यायाम करो या फिर जिम करो, आप रनिंग भी कर सकते हो, आप कसरत भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब आपकी बॉडी को थोड़ा थकाना ये करना चाहिए सुबह के टाइम को, या फिर सुबह अगर नहीं मिला तो शाम के टाइम पे ब्रह्मचर्य लोगों को पालन करना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस होकर नहीं कि बॉडी बनाऊंगा ये करके नहीं, तो उससे तो भाई बॉडी के प्रति फिर आसक्ति बन जाता है, बट नॉर्मली तो ये सारी चीज़ फॉलो करना चाहिए। और खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा गर्मी वाले जो खाना होती है, जो नॉनवेज लोग खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो ब्रह्मचर्य वो उनका क्षीण हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ नहीं पालन करना चाहिए। इसके उपरांत जो होती है वो आचार्य के द्वारा अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ तो वो ये भी बताते हैं कि जो महिलाओं के द्वारा अभिनीत कोई भी नाट्य, कोई भी सिनेमा, चलचित्र ये नहीं देखना चाहिए ब्रह्मचर्यों को, ठीक है ना। अन्य स्त्रियों की अन्य मतलब उनके फ़ोटो, उनके वीडियो नहीं देखना चाहिए। वो जब नृत्य करे या फिर वो जब सजे, मतलब श्रृंगार करे, अपने आप को सजाए या फिर कोई मेकअप वगैरह करे, ऐसे भी सिचुएशंस पर किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को, किसी लड़के के द्वारा या फिर किसी ब्रह्मचारी जो भी आप कहो उसके उनके द्वारा वो दर्शन नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत वो जब खेल कूद करे, कोई भी प्ले कर रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है, तो उस टाइम उन्हें नहीं देखना चाहिए। उनको कंघी करते टाइम, कंघी मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब कंघी कहते हैं ना, मतलब ऐसे बालों को संवारना, उनको मतलब ठीक करना ऐसे ये ब्रश से, तो उसे कंघी करना ही शायद हिंदी में कहते हैं, तो जो भी है, तो कंघी करने के टाइम माताओं को, मतलब स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। तो ये सारे कुछ रेगुलेशंस बताई गई है। अब देखिए ये है नारद भक्ति सूत्र के ऊपर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कमेंट्री, इसे प्रेम दर्शन नाम से गीता प्रेस से छपा जाता है। तो जो भी है 63 नंबर जो श्लोक है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है नारद जी के द्वारा, देखिए, स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। मतलब जो स्त्री है, जो धन है, नास्तिक और वैरी का मतलब शत्रु का जो चरित्र है वो नहीं सुनना चाहिए। देखो यहाँ पर कमेंट्री भी देख लो अब कि जिसका मन स्त्री की चिंता में लग गया वह भगवान की चिंता किसी प्रकार नहीं कर सकता। स्त्री की चिंता से काम की उत्पत्ति होती है और काम प्रेम मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। स्त्री संबंधी बातों को सुनने, पढ़ने और देखने से ही स्त्री चिंतन होता है। अतएव साधक को चाहिए कि स्त्री संबंधी बातचीत ना करे, स्त्री संबंधी बात या गान ना सुने, स्त्री संबंधी चित्र ना देखे, स्त्री संबंधी पुस्तक या अन्य साहित्य ना पढ़े, नाटक, सिनेमा आदि ना देखे, स्त्री चरित्र पर कुछ भी आलोचना ना करे, स्त्रियों के संबंध में लेख आदि ना लिखे, स्त्रियों में रहे नहीं और स्त्रियों से अनावश्यक मिले नहीं। बिना कारण के कोई स्त्रियों से मिलना ये सही नहीं है ब्रह्मचर्य के लिए, ठीक है ना। और जो साधक गृहस्थ हो उन्हें अपनी विवाहिता पत्नी के सिवा यथासाध्य अन्य स्त्रियों से मिलने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भागवत महापुराण से ये एक वर्स कोट किया जाता है जो है तृतीय स्कंद की 31 नंबर जो अध्याय है और 35 नंबर वर्स। क्या बोला जा रहा है, ना तथस्य भवन मोह बंधनश्चान्य प्रसंगत, अर्थात स्त्रियों की संग से और स्त्रियों का संग करने वालों के संग से मनुष्य को जैसा मोह और बंधन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। क्या बोला जा रहा है कि स्त्रियों के संग से, और सिर्फ स्त्रियों के संग से नहीं, अगर आप डायरेक्टली स्त्रियों के संग नहीं करते बट कोई ऐसा है जो स्त्रियों के संग करता, आप उनके साथ आप दिन भर आप मिलते रहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों के संग से भी मनुष्य को जैसा मोह और बंधन प्राप्त होता है वो अन्य किसी भी संग से नहीं प्राप्त होता। तो भैया अभी हम देखेंगे कुछ सजा के बारे में कि ब्रह्मचर्य का जो नाश करते हैं उनका कैसा सजा मिलता है। हालांकि इस बारे में सारे पुराणों में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे पुराणों में अलग अलग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ही ब्रह्मवेत्ता पुराण और विष्णु पुराण सबको दिखाएंगे। भागवतम पुराण में भी इसका वर्णन आती है, नरक की जो वर्णन आती है वहाँ पर, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा। तो देखिए भैया आजकल के ज़माने में ब्रह्मचर्य नाश का एक बहुत बड़ा साधन है मोबाइल। लोग फ़ोन पे गंदी फोटोज़, गंदी वीडियोज़ देखकर वो गलत क्रियाएं करते हैं और ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। अपनी दुर्गति वो खुद बुला कर लाती है। तो देखिए उसी के लिए यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 42, जहाँ पर ये भगवान गणेश के द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सनंग तिष्ठो सनंग स्त्रीनु भ्रातरेदंग वच रहो स्थलो स्थितो नैव द्रष्टव्य स्त्रीयुतोपमान स्त्री संयोक्तं च पुरुषं य पश्यति नराधम करोति रसभंग वा कालसूत्रम ब्रजत ध्रुवम। क्या बोला जा रहा है, भगवान गणेश बोल रहे, यो ब्रदर you kindly wait for a moment and listen to me. One should not look at a man and a woman when they are alone, because only a degraded persons look at the couple engaged in love sports or disturb their pleasures. The one who does so surely has to fall in the hell named Kala Sutra. मतलब कभी भी कोई भी स्त्री या फिर कोई भी पुरुष जब अकेले में है तो उनकी जो मुहूर्त है वो कभी किसी लड़का या फिर किसी को भी नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता या फिर कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है तो उन्हें काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देख ले, आजकल की पीढ़ी के जो नई जो बच्चे आ रही है वो बहुत ध्यान से देख ले, ठीक है ना। और हमारी तरह जो यूथ है वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख ले।
इसके बाद हम आपको विष्णु पुराण से थोड़ा एक दिखा देते कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि विष्णु पुराण के अध्याय 6, 24 और 25 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि जो लोग ब्रह्मचर्य आदि का नाश करते हैं उन्हें कृष्ण नाम के एक नरक है जिस नरक में उन्हें गिरना पड़ेगा। इसके बाद भी और भी वर्णन आती है इसके बाद कि स्वभजन नाम की एक नरक है, उस नरक में भी गिरना पड़ता है जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। और भैया भगवद गीता में भी ये बोला गया है कि स्वधर्म निधन श्रेयो पराधर्म भय भव। इसका अर्थ है कि स्वधर्म में निधन, स्वधर्म अगर दोष युक्त भी है तो उसमें निधन उत्तम है, बट अगर परधर्म जो उत्तम रूप में भी अगर है तो उसका जो पालन करना है वो भयावह है। स्वधर्म एक स्टूडेंट के लिए विवाह के पूर्व में सभी के लिए स्वधर्म क्या है? ब्रह्मचर्य से रहना। नारियों के लिए है कि चरित्रवान रहना, अपने पवित्रता को ध्यान रखना, ये होती है स्वधर्म। अब आप स्वधर्म को त्याग करके विवाह से पूर्व भी अगर आप गलत क्रिया में अगर आप लगोगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो भैया अब हम देखेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण से कुछ चीज़ें कि अगर कोई किसी भी स्त्री, परस्त्री का अर्थ क्या होती है कि परस्त्री मतलब ऐसा नहीं कि, तो भैया अब हम देखेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण से कुछ प्रमाण कि जो माताओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं तो उनका कैसे होता है। हालांकि गलत दृष्टि डालना भी ब्रह्मचर्या में मतलब शीन होने में ही आता है, क्योंकि कर्मणा मनसा वाचा, सिर्फ कर्म के द्वारा नहीं, मन और वचन के द्वारा भी मैथुन के बारे में संकल्प या फिर उनके बारे में विचार, थिंकिंग करना या फिर बोलना इस बारे में मना किया गया है। वो अगर कोई करता है या फिर अगर कोई लड़कियों को काम दृष्टि से देखते हैं तो उनका भी ब्रह्मचर्य क्षीण है, यही समझना पड़ेगा। तो उसको भी फिर भी हम उसको थोड़ा खुलकर हम यहाँ से देखेंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया इस बारे में, ताकि लोगों में चरित्र बना रहे ये सारी चीज़ जानकर, ठीक है ना। तो देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड चैप्टर 30 वर्स 83 to 84 क्या बोला जा रहा है? वक्ष श्रोणी स्तनाशय च य पश्यति परिस्त्रिया कामेणो कामु के यो ही पुण्यक्षेत्रे च भारते। क्या बोला जा रहा है? इन द सैक्रेड लैंड ऑफ भारत द वन हु लुक्स एट द ब्रेस्ट, द नेवल एंड द फेस of other wives with a passion in his mind falls in the kund of crows where the crows bite his eyes. Thereafter he remains there for the number of years equivalent to the hair on the body of that person and is reborn as a blind person on earth. क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर परस्त्री का नज़र डालने में बोला गया। परस्त्री कौन है? अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे जिनकी भी पत्नी है या फिर जो अविवाहिता स्त्री है उनको भी परस्त्रिया कहा गया है। इवन अपना अगर पत्नी नहीं है, हम अगर स्टूडेंट है तो भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है ना। तो जब तक हमारा विवाह नहीं होता तब तक हर लड़की हमारे लिए माता समान ही है, ठीक है। तो उन सबको परस्त्री में काउंट किया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि परस्त्री मतलब अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे कन्याएं, दूसरे स्त्री या फिर दूसरे किसी की पत्नी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इस भारत की पुण्य भूमि पे जो भी किसी माता मतलब किसी भी लड़की, किसी भी परस्त्रिया के बक्ष देश में, उनके नेवल, उनके पेट में या फिर उनके मुख पर मतलब आकर्षण की दृष्टि से या फिर काम दृष्टि से उन पर दृष्टि डालेगा, इवन फेस पे बोला गया, ठीक है ना, फेस पे, तो उन्हें क्या होगा कि वो एक क्रोज के जो कुंड होती है वहाँ पर वो गिरेंगे और वहाँ पर उन्हें ठोकर मार के वो क्रोज जो है उनके आँख जो है वो फोड़ देंगे और वो ब्लाइंड हो जाएंगे और ऐसे उनको पीड़ा मिलेगा। और जब वो रीबॉर्न होंगे मतलब धरती पर जब उनका जन्म होगा फिर से, तब वो एक ब्लाइंड पर्सन की तरफ से मतलब ब्लाइंड पर्सन बनकर मतलब अंधे बनकर वो जन्म लेगा। और भी देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर फिर से दिया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 58 वर्स नंबर 32 यश्य चित्यंग परस्त्रीसु शो अशुचि सर्वकर्मसु न कर्मफल भाक्यपापी निंद्यो विशेषु सर्वथा। क्या बोला जा रहा है कि बिकॉज ही हुज माइंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाइफ्स ऑफ अदर इज कॉन्सिडर्ड टू बी एन अनचेस्ट पर्सन। नॉट ओनली दिस, सच ए ग्रेट सिनर इज डिनाउंस्ड द वर्ल्ड ओवर एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ हिज गुड डीड्स। जो भी किसी भी दूसरे स्त्री मतलब दूसरे स्त्री परस्त्री को मतलब किसी अन्य माता बहनों को गलत दृष्टि से देखेगा, उनका क्या होगा, उनका जो है अनचेस्ट मतलब चरित्रवान उनको नहीं काउंट किया जाएगा, दुष्चरित्र समझा जाएगा और उनके सारे जो पुण्य फल है वो नष्ट हो जाएगा और वो निंदित होगा। देखो शास्त्र समय ये पता लगता है कि ज़्यादातर जो होती है वो हमें पुण्य फल तो मिल जाता है और उसके साथ साथ अगर हम पाप करते हैं तो पाप फल अलग से मिलता है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई पर स्त्री पर गलत दृष्टि से देखेगा, उनके प्रति अट्रैक्टेड होगा, इवन अगर अट्रैक्टेड भी होगा तो भी उनके जो पुण्य कर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम और भी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए मुखं श्रोणी स्तन योनि च पश्यति परस्त्रिया काम तो काम दग्धश्च या तु त्वं चंद्र कलमशम। मुखम श्रोणी स्तनम योनि, मुख की भी बात किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सच ए पर्सन हु कास्ट ए पैशनेट ग्लैंस एट द फेस ऑफ अदर्स वाइफ, मतलब परस्त्री, जो मैंने बताया कि उसका डेफिनेशन क्या है। हर बॉडी और ब्रेस्ट ही यर्न्स द सीन ऑफ चंद्रमा एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रिमेन्स इन लाला भक्षा हेल फॉर 4 युगस। देयर आफ्टर ही इज बॉर्न एज ए ब्लाइंड चंडाला एंड इम्पोर्टेंट। क्या बोला जा रहा है कि जो किसी अन्य स्त्री को, उनके शरीर को, उनके किसी अंग को, उनके वक्ष देश को गलत दृष्टि से देखेगा, उन्हें क्या होगा, उन्हें चंद्रमा की तरह कलंक लगेगा और वो लाला भक्ष नाम की एक नरक में जाएगा 4 युग के लिए। कितना बड़ा टाइम है देखिए। और वहाँ पर वो लाला, जैसे स्पिट कहते हैं ना या फिर कॉफ कहते हैं जिसे, वो वहाँ पर वो पान करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो एक ब्लाइंड चंडाल और नपुंसक के रूप में जन्म लेगा, ठीक है।
और भी मैं आपको दिखाता हूँ। बेटर होगा भैया धर्म से चलो, जब तक शादी ब्याह ना हो जाए तब तक पवित्रता से रहो, ये सारे गंदे हरकतें ना करो। और शादी ब्याह जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं वो भी जाने के बाद इंद्रिय संयम पूर्वक जितना हो सके वहाँ पर रहा जाए। अगर आप धर्म के पालन करोगे तभी धर्म आपका रक्षा करेगा, तभी भगवान की नज़र आप तक पहुँचेगा, ठीक है ना। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि देवाश्य गुरुवै विप्रा शक्ता यदपि रक्षितुम तथापि नहीं रक्षन्ति धर्मज्ञं पापिनं जनम। क्या बोल रहे हैं कि थ्रू द गॉड्स द टीचर एंड द ब्राह्मणस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ येट द वन हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द धर्म इज़ नेवर प्रोटेक्टेड बाय एनीवन। क्या बोल रहे हैं कि जो धर्म से गिरा हुआ व्यक्ति है उन्हें ना तो कोई देव देवी उद्धार कर सकती, ना गुरुदेव ना ब्राह्मण। तो भैया हमें इससे पता लग गया है कि हमें सभी स्त्रियाँ सभी को अपने माता समान ही देखना है। कोई अगर बोले कि हमारी बहन है तो बहन भी सिस्टर ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी लिखा गया है कि जो बहन होती है या फिर जो एल्डर सिस्टर होती है, मतलब जो दीदी होती है, वो भी हमारे माता समान ही है, ठीक है। शास्त्र में किसी किसी जगह पर 16, किसी किसी जगह पर 14, किसी किसी जगह पर 18 माता की वर्णन आई है और वहाँ पर सभी को माता काउंट किया गया है, उनमें से सिस्टर भी माता समान ही है। तो हमें सभी को माता समान ही देखना चाहिए। और इस विषय में शास्त्र भी बोल रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड अध्याय 35 वर्ष नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? पश्यन्ति सततं संत प्रसूमीव परस्त्रियम ये ते सर्वत्र पूज्यास्य परोत्रयो जितेंद्रिया। The noble people always look at the other women like their own mother and always control their senses. Such people are adored everywhere in the universe. तो इसलिए भैया हमें विचार करना चाहिए। और देखिए भैया जब हम ऐसे अधर्म करते हैं ना तो हम बड़े दरिद्र हो जाते हैं आत्मा से। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर एक विचार से एक चीज़ जानना पड़ेगा कि अगर आपको कोई कहे, जैसे एक बहुत ही सुंदर एक बोतल है, ठीक है ना, एक पॉट है या फिर कोई पात्र है, बहुत ही सुंदर डिब्बा, आप सोच लीजिए कोई प्लास्टिक का डिब्बा है और वो बहुत, या फिर कोई कांच का डिब्बा है, ठीक है ना, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से फैशन्ड वे में उसको बहुत सुंदर तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी को वो मन जो है वो मोह लेता है, ठीक है ना। अब उस डिब्बे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी डिब्बे में अगर कोई अनजान व्यक्ति वहाँ पर अगर आपको मल मूत्र ऐसे अंदर डाल कर दे और आपको उसे हाथ में पकड़ने के लिए कहे, आप उसे क्या पकड़ोगे? आप बोलोगे कि नहीं, वो बोलेगा करे इसके अंदर है ना, तो बाहर पकड़ने में क्या हो रहा है, पकड़ इसे, तो आप नहीं पकड़ोगे क्योंकि आपको घिन लगेगा वहाँ से। तो वैसे ही चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, हमारे जो शरीर है ना भैया वो मल मूत्र की भंडार है और रक्त मांस पूंज आदि से भरा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये गंदे पदार्थ के ऊपर माया रूपी जो चमड़ा है, इस चमड़े का प्रलेप दिया गया है ताकि आप माया में फंसो। इस चमड़े को काट दो थोड़ा सा, थोड़ा कोई मल मूत्र भी ना नज़र आए, थोड़ा अगर चमड़े अगर थोड़ा रक्त मांस अगर निकल आए ना तो आपको घिन लगेगा। एक बहुत ही सुंदर भाव हम एक बरसाना के एक गोसाई से हम सुन रहे थे। वो बोल रहे थे भाव के विषय में कि आजकल लोग जो है भाव की मतलब पहचानते नहीं, तो वो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि भाव क्या है भैया, पता है भाव क्या है? हम आपको बताते हैं कि जब हम राधा रानी के, मतलब बहुत ही सुंदर भाव है, वो बताते हैं कि जब हम राधा रानी के श्रृंगार कराते हैं, उनको जब उनके स्वरूप को जब नहाया जाता है, उनको जब श्रृंगार कराया जाता है, सजाया जाता है, तो हम वो बोल रहे थे कि तो हम उस टाइम अपने मुख अपने नाक को कपड़े से बांध लेते हैं। उसके पीछे भाव क्या है कि हमारे जो शरीर है गंदे है, तो हमारे गंदे शरीर की गंदे जो गंध है हमारे मुख से या फिर नाक से निकलने वाले, वो हमारे श्रीमती राधा रानी की जिनके अंग अत्यंत सुकोमल है और जो कृष्ण है उसके भी जो अंग अत्यंत सुकोमल है, कोमल है, उनके अंगों को स्पर्श ना करें, उनको वो गंदे घ्राण उनके नाक पर वो नहीं पहुँचे, इसलिए वो अपने मुख और नाक दोनों बंद कर मतलब उनका श्रृंगार करते हैं। देखो कितनी अच्छी भाव है। तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। ये जो चमड़े है ना, ये चमड़ा माया है, इसके अंदर पूरा बेकार चीज़ पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जैसे हम उस कितनी भी सुंदर डिब्बा हो उसके अंदर अगर मल मूत्र रखा हुआ है तो उस डिब्बे को हम घर नहीं लेकर जाएंगे या फिर उसको हम टच नहीं करेंगे, भले ही उसका बाहर कुछ नहीं लगा हो। तो वैसे ही चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन हर एक के शरीर में मल मूत्र से भरा हुआ है और आत्मा में स्त्री पुरुष की भेद नहीं होता, आत्मा स्त्री पुरुष से परे होता है। तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। श्री राधा हरे कृष्णा। तो अभी हम बात करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के ज़माने में इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी इसके कारण बढ़ रहा है। देखिए जो नॉन डिवोटीज़ है, जो साधना लाइन पर नहीं है, जो नॉर्मल एक पर्सन से जो मतलब नियम निष्ठा का पालन नहीं करता, धर्मपूर्वक नहीं चलता, उनकी तो हम बात छोड़ ही देते। जो डिवोटीज़ भी है, जो डिवोशन लाइन में है या फिर साधन लाइन में है, जो नियम निष्ठा का पालन करते, जप करते, शास्त्र पढ़ते और व्रत आदि, एकादशी जन्माष्टमी व्रत आदि करते, ऐसे भी मेरे बहुत सारे कृष्ण के भक्त या फिर अन्य भक्त मैंने देखा है, या फिर मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ऐसे भी हमने हमारी एज के या फिर हम थोड़ा जूनियर सीनियर हमने देखा है जो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने की अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे चाहिए ऐसा, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं कि एकदम तो मतलब नॉन डिवोटीज़ की तरह नहीं है, बट वो एक डिवोटी बॉयफ्रेंड ढूंढता है कि मुझे डिवोटी बॉयफ्रेंड चाहिए और हम दोनों जाकर वृंदावन में जाएंगे। देखो ये कोई क्रिटिसाइजिंग वीडियो नहीं है और ना ही कोई जजमेंटल है, क्योंकि हम खुद में अभी इस स्थिति में मैं जजमेंटल होना पसंद नहीं करता, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो शास्त्र सम्मत और कुछ तर्क सम्मत हम बातें करेंगे और जो आचार्य द्वारा भी प्रदत्त है, तो हम आपको बताएंगे। जिसको सुनना होगा वो आप सुन सकते हो, तो आपके डिवोशंस में ही रंग आएगा, अदरवाइज फालतू मिथ्या वस्तु में फंस कर क्या लाभ है ना। तो देखिए भैया, जैसे जब कोई लड़का कोई लड़की को पसंद करता है और कोई लड़की कोई लड़का को पसंद करता है, तो वहाँ पर
क्या देखकर पसंद किया जाता है, उनके रूप को देखकर, है ना। मैं कोई गलत इंटेंशन नहीं बोला, मतलब ऐसे ही जैसे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गया कि दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, या फिर दिखने में बहुत क्यूट है, और कोई लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया कि दिखने में बहुत सुंदर है, या हैंडसम है, या स्मार्ट है। तो ऐसे ऐसे जो हरकतें होती है वो किसको देख कर, वास्तव में क्या लड़का लड़की क्या हम हैं? नहीं है। आत्मा क्या लड़का लड़की होती है? नहीं होती। तो लड़का लड़की क्या होती है? शरीर। शरीर में लड़का लड़की नपुंसक आदि जो भेद होती है ये स्थूल शरीर में, ये हमारे ये जो शरीर है, जो देह है, जो अनात्मा पदार्थ है, उसे कहा गया। और गीता में अगर आप सांख्य योग चैप्टर अगर ध्यान से, अगर आप श्लोक अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली नजर आएगा कि कृष्णा भगवत गीता में बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो विनाशी ही है। ये शरीर का ये जो बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था होती है, ये शरीर की होती है। पर आत्मा में ये सारा धर्म नहीं है। आत्मा तो अविकारी है, नित्य है, सनातन है, एक रूप है ना। तो भैया भगवत गीता में ये भी बताया जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2.16 में ये बताया जा रहा है कि असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। यहाँ पर असत, अगर आप उस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ो और अगर अन्य शास्त्र में अगर पढ़े हो तो आपको पता है कि शरीर को ही असत, विनाशी, माइक कहा जाता है। असत मतलब जिनका अस्तित्व नहीं है, मतलब जो असत स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप नहीं है। और सत मतलब जो सत्य स्वरूप है, सत है, जो है ईश्वर या फिर आत्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जाता है कि सत का कभी अभाव नहीं है, मतलब आत्मा सदैव है, सदैव रहेगा। बट ये शरीर जो है ये टोटली भिन्न है, ये असत है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जिनका अस्तित्व नहीं है उनके बेसिस पर अगर कोई संबंध बनाया जाए तो क्या वो संबंध जो है वो सत्य है? क्या उसे हम प्रेम कह सकते हैं? क्योंकि प्रेम तो असत्य के ऊपर क्या टिका हुआ है? प्रेम नहीं तो भैया कैसे प्रेम हो सकती है? देखो ज़्यादातर आज के टाइम में जो दिक्कत होती है ना, वो ज़्यादातर लोग अपने आप को नायक और दूसरे को नायिका समझते हैं। मतलब जैसे राधा कृष्ण ने प्रेम किया वैसे हम भी करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छी भावना ऑब्वियसली नॉन डिवोटी से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रहे हो किसी न किसी प्रकार से, तो वो भी बढ़िया है। बट आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा ताकि आपको आसानी मिले इस चीज़ से, क्योंकि देह में ही ये भेद है ना नारी पुरुष का। तो हमारा जो आकर्षण का जो केंद्र है वो तो नारी पुरुष के कारण ही है, मतलब शरीर के कारण है ना। तो भैया आपको ये समझना पड़ेगा कि देह में ही है ना ये नारी पुरुष का भेद। तो जो नारी पुरुष का जो आकर्षण है ये क्या है? फिर देह बेस्ड है। तो देह क्या है? माइक है, माया है, हमारा स्वरूप नहीं है, हमसे टोटली भिन्न है। ऐसा नहीं है कि आत्मा देह रूप में हो गया, नहीं। देह और आत्मा जो हम है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। तो हम जो नहीं है उसको अपना स्वरूप मानकर दूसरे के भी मिथ्या जो देह है, जो उसका स्वरूप नहीं है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना, क्या ये रियल संबंध है? पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मतलब रखते थे, इसीलिए आपको पता होगा कि जो गृहस्थ मार्ग होती है ना, ये एक उपासना मार्ग ही है। दो टाइप के हैं, एक है वैराग्य जीवन, एक है गृहस्थ जीवन। एक होती है निवृत्ति मार्ग, एक होती है प्रवृत्ति मार्ग। आपको किसी एक मार्ग चूज़ करना है, बट ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स घातक होता है और शास्त्र इसका परमिट नहीं देते। आज के टाइम में आप देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके कारण होती है, लड़ाई झगड़ा, फैमिली के साथ झगड़ा, ये वो, मतलब कोई तो लड़की की कत्ल कर रही है कि वो अपनी बात नहीं मानी, वो शादी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले साक्षी मर्डर केस हम देख रहे थे कि कैसे उसको कुचल कर मारा गया। अब देखो वो बच्ची जो थे, मतलब बच्ची तो बहन जो थे, तो वो भी मतलब एज तो बहुत छोटे है ना, 16 साल की। तो वो उनके जो माता पिता थी, मतलब न्यूज़ में से दिखाया जा रहा है कि वो माता पिता की बात भी नहीं सुनते थे, झगड़ा होती थी घर में। तो देखो माता पिता की बात, शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात हमें सदैव सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन भोग के लिए नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब जो रिलेशंस के प्रति आकृष्ट होकर हम भगवान को ठुकरा देते हैं, धर्म के मार्ग को ठुकरा देते हैं, वो रिलेशनशिप तो सत्य नहीं ना, क्योंकि देखो एक जन्म का है और वो देह बेस्ड है। और हाँ ऑब्वियसली कुछ शास्त्र में ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ व्रत करने से स्वामी के साथ, मतलब जो हस्बैंड होते हैं उसके साथ आप वैकुंठ जा सकते हैं 7 कल्पों के लिए, या फिर 7 मनंतरा के लिए, या फिर 7 जन्मों के लिए, ऐसा होता है, ऐसा श्लोक है। बट वो परमानेंट टाइम के लिए फिर भी नहीं है ना, क्योंकि वो देह तो मिथ्या है ना, देह का अस्तित्व क्या माइक है ना देह। तो मिथ्या बोलने से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, हम माइक बोलते हैं ना, तो माइक है ना भैया, तुम क्यों इसमें फंसे? बहुत ध्यान से विचार करो। आज के टाइम में क्या होता है कि जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसता है तो उनमें पवित्रता का वो लॉस कर देती है, पवित्रता नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी बहुत मनमानी हो जाती है। ऑब्वियसली दोस्त तो होगा ही ना, ऑब्वियसली दोस्त तो होगा, क्योंकि शरीर ये जो धर्म है इसे दोष से ही युक्त है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। तो हमें कुछ दिन बाद जो वो दोष नज़र आने लगता है, तो हम जो किसी वो कहते हैं कि ब्रेकअप कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हम फिर से एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सतीत्व, जो लड़की होती है उसके सतीत्व और लड़की के चरित्र, इस पर कलंक उठता है। लोग कहेंगे कि अरे आज के ज़माने में कैसी बातें कर रहा है। भैया धर्म बदलता नहीं है ज़माने के हिसाब से, थोड़ी बहुत पद्धति में भेद हो सकती है, बट उसका जो आइडियोलॉजी है वो तो सेम ही रहेगा। हम जो नहीं है उसके साथ अपना एकत्व तो मान के हम क्यों इस माया में फंसे, है ना। और इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स है उसे अवैदिक भी कहा गया है। मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड आप रुकिए। ये देखिए, ये है ब्रह्म विवर्त पुराण ब्रह्मखंड
चैप्टर 10 वर्स नंबर 167 टू 170। क्या बोला जा रहा है? उपपत्नियां नवजा च प्रेयसी चित्तहारिणी स्वामी तुल्यश्च, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्वामी तुल्यश्च, स्वामी नहीं है, स्वामी तुल्यश्च जारश्च नवजा गृहिणी समा। इसके बाद क्या है? संबंधो देश भेदे च सर्वदेशे विगरहिता अवैदिको निंदितस्तु विश्वामित्रेण निर्मिता। क्या बोला जा रहा है? कि द बिलावेड हु अट्रैक्ट द माइंड ऑफ समवन इज नोन एज को वाइफ, उपपत्नियां, ठीक है। द लवर इज एट टाइम्स ट्रीटेड लाइक द हस्बैंड, लवर, बहुत ध्यान से सोचिएगा, लवर कहा जाता है, लवर इज एट टाइम्स ट्रीटेड लाइक द हस्बैंड एंड द बिलावेड लाइक द वाइफ समटाइम्स। मतलब ये जो रिलेशनशिप्स होती है इसमें जो लवर होती है उसको हस्बैंड की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जैसे होती है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, आप देखोगे कि बाबू सोना ये सब लगे रहते हैं और अपवित्र भी खो देते हैं, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होता है ना। और जो बंगाली है उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पर जब कोई मतलब लड़का लड़की जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो उन्हें कभी कभार मतलब उसका पत्नी भी कहा दिया जाता है ऐसे, मतलब फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वैसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहा जा रहा है कि द लवर इज एट टाइम्स ट्रीटेड लाइक द हस्बैंड एंड द बिलवेड लाइक द वाइफ। संबंधो देश भेदे च सर्वदेशे विगरहित अवैदिको निंदितस्तु विश्वामित्रेण निर्मिता। दिस टाइप ऑफ इलिशिट रिलेशंस हैज़ बीन डिनाउंस्ड इन आवर कंट्री एज वेल एज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स है वो निंदित है, सिर्फ इस देश में, मतलब भारतवर्ष में नहीं, अन्य जितने भी देश है सब देशों में। तो हमें ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप्स है इससे बचना चाहिए। हाँ, अब क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में पोस्ट दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं, तो उसको देखकर किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भैया मेरा तो गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या करूँ। तो वो लोग डर जाते हैं। देखो, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर भगवान के शरण में हो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम अनजाने में गलती कर देते। पहली बात तो ये देखिए कि बहुत ध्यान से सोचिएगा कि आपको विवाह करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। बहुत ध्यान से सोचिए, विवाह करना गृहस्थ मार्ग जो है, इवन गृहस्थ मार्ग तो शास्त्र में यह भी आता है कि गृहस्थ मार्ग को सर्वोत्तम मतलब जो आश्रम है उसको कहा गया है, सबसे उच्च आश्रम, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। ऐसे भी बहुत सारी जगह पर है शास्त्र में जहाँ पर लिखा गया है। तो विवाह करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, बट विवाह के पूर्व में ही जो अपवित्रता वाली जो संबंध है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप है, जो अपनी पवित्रता खो देते हैं, तो वो रिलेशनशिप से आपको बचाने के लिए कहा जा रहा है कि उससे आपको बचना चाहिए। वो पवित्र नहीं है, वो निंदितस्तु, निंदित है, अवैदिक है, वो वैदिक नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभार अगर हमारे मन में जैसे और कभी अगर किसी के प्रति अगर आकर्षण आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उस विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक जगह तो आती है जहाँ पर तुलसी महारानी खुद उपदेश देती है। और ये आता है जो उषा जी है, जो कृष्णा के जो क्या बोलते हैं ग्रैंडसन थे ना प्रद्युम्न, उनको वो उपदेश दे रहा है। एक्चुअली उनको नहीं, उनके ज़रिए हमको ये उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि द डैमसेल सेड, मैं इंग्लिश में एकदम बोल रहा हूँ, अभी श्लोक नहीं पढ़ा। द डैमसेल सेड यू आर क्वाइट पैशनेट एंड द सन ऑफ गॉड ऑफ लव एंड गेटिंग एनेक्सियस बिकॉज ऑफ द पैशंस। इफ यू आर सुटेबल फॉर अ पैशनेट डैमसेल then why did you think about the passion? You yourself happen to be the grandson of the Lord of the three worlds and the son of quite a competent person and are yourself also quite competent. Then why don't you marry? The married wife is always auspicious, chaste, virtuous, always remains with the husband, dwells in the race, develops the race and is the life partner. The secret wife is always fearful, could be won over by love and charities and is always unstable. Such a wife remains only per chance but not the life partner. The keeping of such a wife is prohibited in the Vedas and other scriptures. आगे मैं नहीं पढ़ रहा, आप इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि देखो भैया, अगर आपको किसी के प्रति अगर आकर्षण फील हो रहा है तो उस विषय में जो है आपको पहले आपको घर में जनाना चाहिए, ठीक है। और जब उपयुक्त जब टाइम आए, विवाह के टाइम आए, तो विवाह के टाइम में विवाह कर लेनी चाहिए। क्योंकि विवाह अगर आप करोगे और वहाँ पर जैसे गृहस्थ मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर भोग की थोड़ी बहुत छूट वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बट फिर भी एकदम ही गृह मेधी नहीं बनना है कि संसार में एकदम आसक्त हो जाना, उसको गृह मेधी कहा गया है। उनका भी पता निश्चित है, जो एकदम आसक्त हो जाए स्त्री पुत्रों में, उनको भी निंदा किया गया है। गृहस्थ मार्ग भैया इसलिए है कि जैसे कोई अगर विरक्त मार्ग में नहीं चल सकता, ठीक है ना, उनके लिए उनका वो स्थिति नहीं है या फिर उनका वो मतलब माइंडसेट वैसा नहीं है, उनका नेचर वैसा नहीं है, तो वो अगर वैरागी मार्ग में चलकर अगर वो कभी गिर जाता है, मतलब उनका पतन हो जाता है, तो वहाँ पर उनका भारी मतलब क्षति होगा। क्योंकि वैरागी वेश अगर एकदम धारण कर लिया तो वहाँ पर अगर किसी को देखकर अगर कोई गलत भावना मन में आता है, इवन भावना आने से तो उनका पतन मतलब निश्चित है, ठीक है ना। तो इसीलिए गृहस्थ मार्ग इन लोगों के लिए है जिनको इंटरेस्ट थोड़ी बहुत है, तो वो गिरने की मतलब उन पर उतना ज़्यादा मतलब उनका उतना वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है वैरागी मार्ग पर, तो इसलिए वो एक पत्नी व्रत धारण करके उनके साथ रहे। ये होती है गृहस्थ मार्ग की नियम। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप पैशनेट हो तो आप मैरी कर लो, ठीक है। और तुलसी महारानी जी भी, ये मैं दिखा नहीं रहा तो वो एक अलग जगह मैंने नोट करके भी नहीं रखा, तो तुलसी महारानी जी उनके जो शंखचूड़ नाम के मतलब धरती पर उनके जो हस्बैंड होने वाले थे,
इस विषय में भी हम एक वीडियो कराने की कोशिश करेंगे कि लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने मतलब ये किया वो किया, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो। सब मिस इंटरप्रेट करके पूरे मतलब आपको दिखाया जाता है, आप लोग बिलीव कर लेते हो कि ऐसा ऐसा है, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। बट जो भी है, तो वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है किसी कन्या को देखकर अगर ऐसे मन आकर्षित हो जाता है तो उनके पिता के पास जाकर उनके हाथ मांगना चाहिए, जो कि महाभारत में भी ऐसे शर्मिष्ठा और देव यानी नाम के थे। तो उनके अभी मुझे जो स्वामी थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनके नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी संदर्भ आता है, वहाँ पर भी उपदेश दिया गया। तो ऐसे वेरियस स्क्रिप्चर्स में दिया गया कि ऐसा अगर होता है तो आपको उनके पास जाकर हाथ मांगना चाहिए। बट बिना शादी किए कोई भी अपवित्रता वाली संबंध ये सर जितना ना हो सके उतना ही करे। तो इससे क्या होता है कि इससे ना बंधन में फंसता है और कुछ नहीं, बंधन में फंसते हो, भगवान को भूल जाते हो, क्योंकि बहुत बड़ा बंधन है। जैसे मैंने पहले दिखाया ना कि नारी संग करने वाले और नारी के जो संग करते हैं ऐसे व्यक्तियों के संग करने वालों की जो बंधन और मोह प्राप्त होती है वो दूसरे किसी के संग से नहीं प्राप्त होता। इसके पीछे कारण है, ठीक है। साइकोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो वो भी बताते हैं कि ऐसा इंपैक्ट पड़ता है। इसके उपरांत जैसे मैंने बोला कि मैं जब ये कम्युनिटी में पोस्ट डाला था तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भैया हमारे तो एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो हमारे साथ उनका बात हुआ तो मैंने उन्हें जो बात बोला वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो सपोज़ अगर आपको पता नहीं है, अभी आपको पता लग गया कि हाँ हमें आकर्षण नहीं करना है, क्योंकि देखो सब रूप में भगवान ही है, चाहे उन्हें अंश समझो। अगर कोई उन्हें अंश समझता है ना कि जैसे आप समझ रहे हो कि वो अंश है, अगर आप द्वैत भाव से हो कि वो जो आत्मा होती है परमात्मा होती है, परमात्मा के अंश आत्मा होती है, अगर आपकी फिलोसफी अगर आप ऐसी फिलोसफी करते हो तो वो भी प्रभु ही बने हुए हैं। इसका मैं एक बार आपको रेफरेंस दे देता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर महाभारत से प्रूव है, महाभारत के आश्वमेधिक पर्व की चैप्टर 52 वर्स 14, ये कृष्ण की स्तुति हो रही है अर्जुन के द्वारा। देखिए, सुदीर्घ चापी काले न नाते शक्य गुणामया आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण। क्या बोला जा रहा है कि दीर्घ काल तक गणना करने पर भी आपके गुणों का पार पाना असंभव है, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं, कमल नयन आपका नमस्कार। कृष्ण के लिए स्तुति हो रही है, आप खुद चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने वर्ष नंबर दे दिया। वर्ष नंबर है 14 चैप्टर 52 महाभारत आश्वमेधिक पर्व। आत्मा च परमात्मा च, आप ही आत्मा हो आप ही परमात्मा हो, तो इसलिए सब उन्हीं का स्वरूप है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था कि जैसे ऐसे अगर कभी अगर होता है कि किसी का गर्लफ्रेंड है पहले से और वो मतलब क्या भी करेगा, मतलब वो कॉन्फ्यूज़ है, तो कॉन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो पहली तो बात आपकी ओर से अभी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मोह पैदा करी कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी क्या करूँगा ये करूँगा उनको छोड़ देता, ये सब चेष्टा नहीं। क्योंकि देखो अभी आप दोनों जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ गए हो, है ना। तो इसीलिए इससे प्रेमानंद बाबा जी ने भी बोला है कि एक व्यक्ति कभी आया था कि हमें नारी के प्रति आकर्षण होता है, मतलब हमारा एक है तो उनके साथ हमारा विवाह नहीं मतलब विवाह करने की इच्छा है, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि देखो इनसे इतना भी क्या मोह तो हमें नहीं करना है ना प्रभु के प्राप्ति के लिए। अगर इस तरह अगर मोह में फंसोगे तो क्या है, हाँ अगर वो राज़ी हो जाता है, घर वाला अगर राज़ी हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो प्रभु के मार्ग पे चलो। तो यही बात आपको सहज भाव रखना है कि अभी अपने जान गए हो तो भी आपके ओर से कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि मैं उसको रोकूँ, मैं उसके साथ मतलब रिलेशन वगैरह भंग कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। बस आप स्वच्छ भाव में भी रहो, प्रभु के प्राप्ति के लिए कोशिश करो, भगवान की भजन करो। और अगर आप ऐसे एक संबंध में हो तो आपको घर में जनाना चाहिए चीज़ कि ताकि पवित्रता बना रहे, ठीक है ना। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप धर्मपूर्वक रहोगे तो धर्मपूर्वक अगर आप एक पति व्रत अगर आप पालन करते हो तो वो जो पालन में आपके जो दाम्पत्य जीवन है वही अगर आप धर्मपूर्वक अगर आप रहते हो उनके साथ तो वो धीरे धीरे वैरागी पैदा कर देगा। क्योंकि वो शास्त्र रचित है ना। गृहस्थ मार्ग कोई ऐसा नहीं क्योंकि निंदित है, कोई अवैदिक है। अवैदिक तो गृहस्थ से पहले एंटर करने से पहले कोई ऐसे रिलेशंस वगैरह कर लेना, इसे अवैदिक कहा है। बट गृहस्थ में पति पत्नी एक साथ रहना, उनके साथ जो आपस में जो संबंध होते हैं उसे अवैदिक नहीं कहा गया। तो ऐसे संबंध में अगर आप किसी के साथ जुड़े रहते हो तो उनके साथ अगर आप पवित्रता पूर्वक रहते हो और पूजा करते हो, व्रत आदि पालन करते हो जितना हो सके आपसे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी देहाशक्ति छूटेगी, तो आप उस मार्ग से जाकर भी वैराग्य को ही प्राप्त कर लोगे। और जिनका ऐसा रिलेशन वगैरह नहीं है उन्हें वहाँ पर नहीं पढ़ना है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं विवाह करने के लिए मना नहीं कर रहा। मैं कौन होता, मतलब मैं शास्त्र की बात आपको बोल रहा हूँ। और मैं एक्चुअली ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखो इस टॉपिक पर ब्रह्मचर्य पर बहुत लोगों ने, बहुत आचार्य लोग हैं, उनके वीडियो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझसे बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मैं क्यों बनाता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे हैं लोग जो मेरी वीडियोस देखेंगे बट नियम पूर्वक वो संतों की वीडियो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो में थोड़ा मीम्स होती है, थोड़ा मतलब रजोगुणी या फिर तमोगुणी थोड़ी बात होती है ना, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज थोड़े बहुत करना। तो ये जो होती है वो तमोगुण को खींचता है। तो इसलिए मेरे वीडियो मतलब आप सच बोलना कि आप जो लोग मेरी वीडियो डेली नित्य रूप से देखते हो, क्या डेली नित्य रूप से आप में से सभी जो है वो जो आचार्यगण हैं उनके सत्संग सुनते हो? नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सुनते हो। तो इसीलिए उनके लिए जस्ट एज ए मैंने बनाने की कोशिश किया कि ये सारी चीज़ से चलिए और धर्मपूर्वक चलिए। जो रिलेशनशिप्स में नहीं है, जिनका गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, वो चेष्टा ना करें। हाँ, आपके मन में अगर आकर्षण है तो घर में जब विवाह की जो टाइम होगी तो उस टाइम पूर्वक बात करें। अगर किसी को मतलब आप लाइक भी करते हो तो वो घर में जाना दे, घर के अगर सभी राज़ी होते हैं तो उससे बेहतर है। अदरवाइज़ क्या होगा कि देखो बहुत बड़ा पाप
तो डायरेक्टली कहा नहीं जा सकता, बट क्या होता है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से देह शक्ति बढ़ती है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि सभी जो लड़कियां होती हैं ना वो हमारी माता के समान ही है। जो गृहस्थ मार्ग में है उनके लिए अपनी पत्नी को छोड़कर सभी माता के समान है ना। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक सभी को माता समान ही समझना चाहिए, क्योंकि सभी माता है, चाहे वो बहन हो चाहे वो कोई भी हो। देखो हमारे कल्चर ये सारे वेस्टर्न कल्चर के जैसे नहीं है कि अभी इसके साथ गर्लफ्रेंड, उसके साथ बॉयफ्रेंड, एक दिन इसके साथ उस दिन इसके साथ, ये हमारा कल्चर नहीं है। कभी ऐसा अगर आकर्षण अगर किसी के प्रति होता है तो क्या मन से क्या दैन्यता फील नहीं होती, क्या घृण नहीं आती कि देखो हम हमारी जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने आदर्शवान थे, वो कितने अच्छे थे, और हम आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सभी को सम्मान करना चाहिए। कभी ऐसा सोचो, जब भी कोई स्त्री आए, जब भी कोई सामने से कोई भी, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो कोई भी अनजान कोई भी हो, उनके पास भगवत भाव करो। वो श्रीमती राधा रानी का रूप है जो कि वास्तविक है, ठीक है ना। तो उनका भाव सोचो, उनको सम्मान कर दो, कितना खुशी मिलेगा धर्मपूर्वक जब चलोगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य से रहो और धर्म से रहो, जो जिसका मार्ग है उस मार्ग के अनुसार वो चले, और जब तक गृहस्थ में एंट्री ना हो तब तक पवित्र रहे, धर्मपूर्वक रहे, सभी का आदर करे, किसी को अहित ना करे किसी का। क्योंकि ब्रह्मविद्या पुराण की ब्रह्मखंड के अध्याय 24 में बताया जा रहा है कि बिहाय हरिदास्यं च विषय यन मनश्चलम द माइंड शुड नॉट बी अलाउड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्डली प्लेजर एंड पैशंस एंड शुड बी डिवोटेड टू लॉर्ड हरि, बिकॉज ऑफ दिस वन शुड मेक इट सक्सेसफुल। तो हमें सदैव हरि के स्मरण में रहना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके कीर्तन करना चाहिए, और सभी के प्रति भगवत भाव रखें, भक्ति भाव रखें, अधर्म का साथ कभी ना दे। श्री राधे, हरे कृष्ण।